हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और हाँ, वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन करें। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है हमारे मम्मी पापा के बारे में। तो आज उनके रिलेटिव कुछ बात हम बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो कुछ आई होप वीडियो कुछ लंबा होगा, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे। तो बात करते हैं पापा की। तो पापा हमारे जो हैं वो म्यूनसिपॉलिटी ऑफिस में जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पे तैनात थे। उनकी लास्ट पोस्टिंग थी जमानिया में। और जमानिया जो है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में पड़ता है। तो उनकी लास्ट पोस्टिंग वही थी। सन 2003 में उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई, तो पापा छुट्टी लेकर के आए और यहाँ आए तो काफ़ी हालत उनकी क्रिटिकल कंडीशन ख़राब थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि गोरखपुर बेतियाहाता में एक हॉस्पिटल पड़ता है, MM नर्सिंग होम। तो हम लोग वहाँ ले गए। वहाँ के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एजाज अहमद। तो वो MD मेडिसिन थे और शुगर में DM थे। तो उनसे हम लोगों ने दिखाया। तो वो पापा को देखने के बाद से कुछ इन्वेस्टिगेशन किए वो पूरी बॉडी का। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद से उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने उनको एडमिट करा दिया वहीं MM नर्सिंग होम में। तो फिर वो उन्होंने क्या किया कि अपना मेडिसिन चलाना स्टार्ट कर दिया। उनका मेडिसिन स्टार्ट हो गया। तो कुछ दिन के बाद से हालत में सुधार आने लगी। तो समथिंग अबाउट 1 महीना एडमिट होने के बाद से काफ़ी हालत में सुधार आ गई। पापा ठीक भी हो गए और फिर डॉक्टर ने क्या किया कि डिस्चार्ज दे दिया। तो फिर हम लोग पापा को लेकर के घर पे आ गए। घर पे आने के बाद से काफ़ी दिनों तक अच्छा ठीक चला। ये बात है सन 2003 की। तो काफ़ी दिनों तक अच्छा चला। फिर अचानक जो है उनकी 1 महीने के बाद से तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। तो ख़राब होने लगी तो फिर हम लोगों ने वहीं उसी डॉक्टर के पास जो है MM नर्सिंग होम में हम लोग ले गए। तो लेने के बाद से फिर उन्होंने देखने के बाद से फिर एडमिट किया। हालांकि पापा को डायबिटीज़ भी था। तो डायबिटीज़ की वजह से ज़्यादा हाई और कम होने की वजह से थोड़ा सा शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गए थे हार्ट में। तो उन्होंने देखा, फिर एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद से उन्होंने फिर मेडिसिन स्टार्ट किया। तो मेडिसिन स्टार्ट किया, उसके बाद से धीरे धीरे फिर से वो ठीक होने लगे, रिकवर करने लगे। तो अचानक से 17 मार्च को अचानक मॉर्निंग में उनकी 4 बजे सुबह मॉर्निंग में उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने के बाद से डॉक्टर को फ़ोन हुआ। फिर डॉक्टर आए फिर देखने लगे। देखने के बाद से मेडिसिन कुछ इंजेक्शन वगैरह था वो स्टार्ट करने के बाद से कुछ देर के बाद से वो एक्सपायर कर गया। तो अब मम्मी तो एकदम हताश गई मम्मी एकदम। उसके बाद से बॉडीज़ को जो है हम लोगों ने घर पे लेके आया, जो अंतिम क्रिया है वो सब किया। उसके बाद से अब आते हैं मम्मी पे। तो पापा के जाने के बाद से मम्मी थोड़ा सा डिस्टर्ब चलने लगी। थोड़ा सा मेंटली सोच उनका थोड़ा सा वो हो गया था, काफ़ी डिस्टर्ब चलने लगी। तो उदास रहने लगी। तो फिर उनकी भी धीरे धीरे तबीयत ख़राब होने लगी। हालांकि मम्मी को डायबिटीज़ भी हो गया और BP भी हो गया। तो फिर उनका मेडिसिन, फिर उनको डॉक्टर से दिखाना, अपना मेडिसिन पे चलती रही, ठीक रही। लेकिन पापा के जाने के बाद से थोड़ा सा डिप्रेशन में आने के बाद से उनका जो BP है वो बराबर बढ़ा रखता था और शुगर भी फ्लक्चुएट करता रहता था ऊपर नीचे। तो अचानक जो है 10 साल के बाद से मम्मी की भी तबीयत कुछ ख़राब होने लगी।
ख़राब होने लगी तो फिर हमने क्या किया कि यहाँ हमारा जो ये एड्रेस है, हमारा जो कस्बा है, हम कुशीनगर में है, ये कस्बा जो है वो कुशीनगर में है। तो हमने एक डॉक्टर को दिखाया, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एमडी मेडिसिन्स हैं। तो उनको हमने दिखाया तो वो देखने के बाद से कुछ मेडिसिन्स उन्होंने लिखा। और चूँकि मम्मी का तबीयत ख़राब होना तब स्टार्ट हुआ जबकि उनके शरीर में स्वेलिंग होने लगा, कुछ सांस में प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर हमने उनको ले गए, तो वो देखने के बाद से वो भी जांच वगैरह की है बॉडीज़ का। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इनके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड बहुत कम है। तो फिर उन्होंने कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह, कुछ शुगर की दवाइयाँ और कुछ टॉनिक वोनिक वगैरह लिखा। तो हम लेके आए, 1 महीना उनका वो दवा चला। दवा चलने के बाद से कोई रिस्पांस नहीं, बस वैसे ही सांस फूलना, दम फूलना, स्वेलिंग कम ना होना। फिर हम लेके गए तो हम कहे कि डॉक्टर साहब ये दवा से तो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि फिर 1 महीने का दवा लिखा, कहा कि ले जाइए, दवा खिलाइए, ठीक हो जाएगा। फिर हम लेके आए, फिर 1 महीना दवा हमने किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। तो हमने क्या किया, हमने डॉक्टर चेंज कर दिया। उनसे ना दिखा करके एक और हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही, डॉक्टर योगेश्वर मदेशिया। तो हमने, वो भी एमडी मेडिसिन है, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, पॉपुलर डॉक्टर हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो हम उनके पास लेके गए। तो वो मम्मी को देखे। मम्मी को देखने के बाद से कुछ इन्वेस्टिगेशन कराया, कुछ जांच वगैरह कराया। तो जांच की रिपोर्ट जब आई तो हालांकि मम्मी और मैं उनके चैम्बर में थे, तो उन्होंने क्या किया, मम्मी को जो है हमसे बोला कि थोड़ा सा इनको बाहर बैठाइए और फिर आप आइए। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो फिर हमको कुछ डाउट हो गया कि ज़रूर कुछ मतलब क्रिटिकल कंडीशन है, प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है। तो हमने क्या किया, मम्मी को उठा करके और ले आ करके बाहर बैठा दिया। फिर मैं उनके चैम्बर में गया। चैम्बर में जाने के बाद से उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इनका जो है किडनी ख़राब हो गया है, मतलब दोनों किडनियाँ इनकी काम नहीं कर रही हैं, तो फेल हो गया, किडनी फेल्योर हो गया इनको जो है, और शरीर में ब्लड भी नहीं है। इनको जो है आप तत्काल पीजीआई लेके जाइए, लखनऊ पीजीआई। तो जब इतना बात मैंने सुना तो फिर अब समझो कि मेरी तो होश ही उड़ गई, मेरी तो नींद ही उड़ गई, एकदम डिप्रेशन में मैं आ गया। कुछ नहीं सोचता था क्या करूं क्या नहीं करूं। पापा तो चले गए, बस एक मम्मी है। तो मम्मी भी इतना क्रिटिकल कंडीशन इनका ख़राब हो चुका है, मतलब कुछ सोच नहीं। तो काफ़ी घबरा गया था मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो फिर क्या हुआ कि हम मम्मी को हॉस्पिटल से घर लेके आए। घर ले आने के बाद से तत्काल तुरंत जो है हम उनको लखनऊ लेके चले गए, SGPGI लखनऊ, वहाँ पे हम लेके गए। तो PGI जो है बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर है, तो वहाँ जल्दी पेशेंट को एडमिट नहीं मिलती है। तो हालांकि पेशेंट मरता भी रहे तो वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, एडमिट जल्दी नहीं मिलती है। काफ़ी लोग तो PGI के बाहर ही जा कर के एडमिटेड ना मिलने की वजह से काफ़ी लोग डेथ कर जाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं। तो हालांकि वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ तो डॉक्टरों की भी नहीं चलती है। तो फिर हम PGI ले गए, सुबह पहुँचे वहाँ पे। सुबह पहुँचने के बाद से फिर क्या हुआ कि काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किया कि एडमिट हो जाए। हालांकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो रेफर कर दिए थे PGI के लिए। तो हम लोग प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने के बाद से सफल भी हुए हम लोग। तो मम्मी को वहाँ के एक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर RK शर्मा, और उनके असिस्टेंट थे डॉक्टर अमित गुप्ता।
जो कि नेफ्रोलॉजी में डीएम थे, नेफ्रोलॉजिस्ट थे। तो उनसे हम लोगों ने दिखाया, वो देखे, सब कुछ देखे। तो देखने के बाद से उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, एडमिट कर लीजिए। तो हम लोगों ने एडमिट किया। तो वो डॉक्टर जो है वो बताए कि ऐसा है कि ये जो दवा इनका मेडिसिन्स चला है, ये मेडिसिन्स में जो एंटीबायोटिक्स हैं और जो मतलब दवाएं हैं वो काफ़ी पावरफुली हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इसके वजह से इनके किडनी पे प्रॉब्लम आ गया है, इनका किडनी काम करना बंद कर दिया है इस दवा के। तो क्या हुआ कि जो हमने सबसे पहले जो जिस डॉक्टर को दिखाया था, जब हमने बताया कि 1 महीना दवा चलाया, फिर 2 महीना दवा चलाया, वो वही डॉक्टर की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना जो एडवाइस किया था, प्रेस्क्रिप्शन लिखा था दवा का, मेडिसिन का, वो काफ़ी गलत, बहुत ही गलत मेडिसिन उन्होंने लिखा। तो उन डॉक्टर की वजह से उनका काफ़ी हालत ख़राब हो गया। तो फिर पीजीआई में एडमिट हम लोगों ने ले लिया। तो डॉक्टर्स देखे, तो पीजीआई में भी क्या हुआ कि सबसे पहले उन्होंने मेडिसिन्स चलाया, उनके ऊपर जो है मेडिसिन्स चलाया। पहले मेडिसिन्स दिया कि देखते हैं क्या किडनी जो है वो रिकवरी कर रही है, रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी किडनी में, जो क्रिएटिनिन लेवल था वो उनका 10 से ऊपर चला गया था। तो आप लोग जानते ही हैं नॉर्मली जो होता है वो 0.5 से लेकर के 1.6 तक नॉर्मली होता है, वो क्रिएटिनिन लेवल जो एक किडनी का जांच होता है। तो वो 10 से ऊपर चला गया था। तो मतलब दोनों किडनियाँ उनकी काम करना मतलब बंद कर दी थी। तो उन्होंने मेडिसिन चलाया। 1 हफ्ते तक मेडिसिन चलने के बाद से कुछ सुधार नहीं हुआ, कुछ सुधार नहीं हुआ, वैसे का वैसा। तो जो हेड थे डॉक्टर RK शर्मा, जो पीजीआई नेफ्रोलॉजिस्ट के और पीजीआई के डायरेक्टर थे, निदेशक थे। तो उन्होंने वो आए और उनके असिस्टेंट भी काफ़ी जूनियर जो डॉक्टर्स हैं वो भी उनके साथ आए, मतलब 10 लोगों की टीम थी उनके साथ डॉक्टरों की। तो वो आए और हमसे कहे कि ऐसा है कि बेटा कि जो इनकी किडनी है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है और वो रिकवर भी नहीं कर पा रही है, रिकवरी भी उसकी नहीं हो पा रही है। तो उसका जो है, तो उन्होंने बताया कि इसका जो है 2 सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन, खैर एक और सॉल्यूशन था तो वो करना मुमकिन नहीं था क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट का। तो ट्रांसप्लांट में ये होता है कि अगर आपका जो एज है वो 60 से ऊपर चला जाए तो फिर ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है। हालांकि बहुत रेयर केस में हो भी जाता है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो खैर मम्मी का जो एज है वो 65 ईयर्स हो गया था, तो उसके वजह से उन्होंने वो ट्रांसप्लांट के लिए मना कर दिया था। तो उन्होंने 2 ऑप्शंस हमको बताया कि बेटा इनके सामने अब 2 ऑप्शंस है और 2 ऑप्शंस में ये है कि इनको अब जब तक ये रहेंगी तब तक डायलिसिस का एक ऑप्शन होता है, डायलिसिस पे इनको रहना पड़ेगा। तो उन्होंने 2 ऑप्शंस बताए। तो एक जो है वो CAPD का बताया और एक जो है हीमोडायलिसिस का बताया, जो ब्लड से डायलिसिस होता है, मशीन द्वारा होता है। और एक जो है CAPD बताया। तो वो क्या होता है, पेट में जो है वो सीजर करके और उसमें 2 नली पड़ जाती है, तो वो घर पे ही आदमी कर लेता है आसानी से। तो वो क्या होता है, कुछ वाटर्स आती है, मेडिसिन वाटर, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, तो उससे ही घर पे डायलिसिस होती है। और एक होता है जो आपको हॉस्पिटल में जा कर के मशीन द्वारा डायलिसिस करवानी पड़ती है। तो CAPD में क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का जो है ख़तरा ज़्यादा रहता है।
तो जो पेशेंट 2 साल चलने वाला है, 3 साल चलने वाला है, वो 1 ही साल चलता है या बहुत कम चलता है। तो हम क्या किए कि सोच विचार करके जो है हीमोडायलिसिस तय कर लिया हम लोगों ने। तो फिर 20 दिन के बाद से जो है, तो 20 दिन के बाद से मम्मा को डिस्चार्ज मिल गया और कुछ डॉक्टर अपना प्रेस्क्रिप्शन लिख दिए, कुछ मेडिसिन्स लिखे, जिसमें एक इंजेक्शन था जो जैराफ करके आता है और हिपोराइज करके आता है 4000 पावर में। तो वो जो है हफ्ते में 2 लगता है। उससे क्या होता है कि किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनका जो ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वो बहुत तेज़ी से, मतलब वो बनता ही नहीं है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रोके रहने के लिए ब्लड को, वो इंजेक्शन हफ्ते में लगाई जाती है 2। हालांकि किडनी के पेशेंट जो हैं वो उनका ब्लड जो है बहुत तेज़ी से गिरता है, तो ब्लड बनता नहीं है। हालांकि किडनी ही जब काम नहीं करेगी तो ब्लड कैसे बनेगा, ये तो आप जान ही सकते हैं। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने लेके आया, कुछ मेडिसिन था, कुछ इंजेक्शन था। उसके बाद से उन्होंने एडवाइस कर दिया कि इनको जो है हफ्ते में 2 डायलिसिस, मतलब जब तक ये लॉन्ग टाइम जब तक चलेंगी तब तक हर हफ्ते में 2 डायलिसिस इनको कराना है। कभी कभी 3 भी हो सकता है, हफ्ते में 3 भी हो सकता है। तो वो तो अपने खाने पीने के ऊपर है, कभी ज़्यादा पानी पी लिया या कभी ज़्यादा कुछ तला भुना हुआ कुछ खा लिया, कुछ ज़्यादा खाना हो गया, तो उसके वजह से शरीर में स्वेलिंग होने लगती है। तो उसके लिए डायलिसिस ज़रूरी होती है कि वो जो है जितने शरीर में पानी इकट्ठे हुए हैं तो उसको वो निकाल करके और जो ब्लड होता है उसको प्योरली कर देती है, मतलब प्योरीफाई कर देती है। तो उससे ठीक होता है। फिर हफ्ते में 2 या 3 डायलिसिस तो हम लोगों ने लेके आया मम्मा को। उसके बाद से हम लोगों ने यहीं कस्या में एक है, कुशीनगर में कस्या पड़ता है, तो कस्या में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, जो कि रहने वाले गोरखपुर के हैं। कस्या में उनका हॉस्पिटल्स है, काफ़ी अच्छे बेहतरीन डॉक्टर हैं और काफ़ी पुराने डॉक्टर हैं। तो वहाँ हम लोगों ने लेके गया, तो वहाँ उनके वहाँ डायलिसिस का ऑप्शन था, तो डायलिसिस उनके वहाँ होती थी। तो हम लोगों ने अब वहीं डायलिसिस कराना स्टार्ट कर दिया। हफ्ते में 2-3 ऐसे ही डायलिसिस करवाते थे। तो डायलिसिस आप जान सकते हैं कि डायलिसिस का कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही महंगा होता है। तो जल्दी उसको अफोर्ड कोई नहीं कर पाता है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो फिर हम लोगों ने डायलिसिस कराना स्टार्ट कर दिया। 2.5-3 साल तक डायलिसिस मम्मा का हुआ, कंटिन्यूटी 3 साल तक डायलिसिस हुआ। एक बार के डायलिसिस में 5 से 6 हज़ार रुपये लगता था और हर हफ्ते में 2-3 ऐसे ही डायलिसिस होते थे। तो 3 साल हम लोगों ने डायलिसिस कराया। डायलिसिस कराने के बाद से उनका जो वेट था, वो मम्मी का वेट 80 केजी था। तो जब से वो उनका तबीयत ख़राब होने लगा तो फिर उनका वेट धीरे धीरे गिरने लगा। फिर पीजीआई में गई तो काफ़ी वेट 55 केजी की हो गई थी। तो फिर यहाँ डायलिसिस चलना, तो धीरे धीरे डायलिसिस चलने लगा, अपना होने लगा। उनका वेट भी कम होने लगा, वो 35 केजीज़ की आ गई थी, मतलब बहुत ही वेट कम हो गया था। मतलब शरीर में ऐसा कुछ बचा ही नहीं था, सिर्फ हड्डियों के सिवा। तो अब मशीन है, उसमें भी शरीर स्ट्रांग रहेगा तभी आप टिक पाएंगे, रुक पाएंगे, मशीन को कंट्रोल कर पाएंगे, मशीन का जो क्षमता होता है उसको आप रोक पाएंगे। जब शरीर में ताकत ही नहीं है, जब शरीर में कुछ है ही नहीं, तो फिर आप मशीन को नहीं रोक पाएंगे। हालांकि उसमें जो होता है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है, उसमें कभी भी आपकी जान जा सकती है उस डायलिसिस से। तो तकरीबन 3 साल तक डायलिसिस उनका चला और 24/12/2014 में डायलिसिस कराने के टाइम ही, वक्त ही सुबह का टाइम था, वो भी डेथ कर गई। तो वो भी चली गई।
तो यही है फ्रेंड्स, मम्मी पापा के बारे में कुछ बातें जो आप लोगों से शेयर करना था, हमने शेयर कर दिया। आई होप ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन करें। बस अपना प्यार बनाते रहें, अपना सपोर्ट बनाते रहें। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।